जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी अब यहाँ पे हमने जैसे बात की थी लास्ट टाइम लास्ट वीडियो में कि हम जो है नैंड गेट के साथ भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एसआर लैच को। ठीक है, तो अब नैंड गेट के साथ हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और साथ ही साथ हमने कंट्रोल इनपुट भी शामिल किया है बीच में। ठीक है, कि कंट्रोल इनपुट जो है दैट इज द इनेबल इनपुट। ठीक है, तो ये इनेबल जो है जब तक वन नहीं होगा तो ये लैच जो है ये काम नहीं करेगी। राइट, ये ड्राइव होगी उसी वक्त जब इनेबल वन होगा। अगर इनेबल जीरो है, ठीक है, तो ये डिसेबल हो जाएगी, ओवरऑल लैच जो है ये डिसेबल होगी, बिकॉज ये दो गेट्स जो है ये कंट्रोल गेट्स हैं। ये इसलिए लगाए गए हैं ताकि इसको इनेबल डिसेबल किया जा सके। तो अगर यहाँ पे इनेबल जीरो है लेट से, अगर यहाँ पे, तो ये दोनों जगह पे जीरो आएगा। तो अगर नैंड गेट की एक भी इनपुट पे जीरो आता है तो आउटपुट में हमेशा वन आता है, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि अदर इनपुट्स पे क्या है। एक भी इनपुट जीरो हो गई तो आउटपुट वन आ जाएगी। तो यहाँ पे आउटपुट वन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसका जो इफेक्ट है एस और आर का, वो यहाँ पे नहीं आएगा। एस जो भी हो, आर जो भी हो, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट इनेबल जीरो होने की वजह से ये डिसेबल बिहेवियर रहेगा और यहाँ दोनों नैंड गेट्स की आउटपुट में वन आएगा। राइट, ठीक है जी। तो इस वजह से हम इसको जो है वो कहते हैं कि ये कंट्रोल इनपुट है जो कि हमने शामिल की है बीच में। तो अब अज्यूम हम ये कर रहे हैं सारे कॉम्बिनेशंस के लिए, हमने जो यहाँ पे कॉम्बिनेशंस लिए हुए, ठीक है, अज्यूम ये कर रहे हैं हम कि एनेबल जो है यहाँ पे वन होगा। ठीक है जी, और बाकी जो है हम इसको एक एक कॉम्बिनेशन पे हम फिर ट्राई करेंगे कि हम क्या इसके अंदर आउटपुट क्या ले सकते हैं। राइट, सो एस जो है आपके पास पहला कॉम्बिनेशन है जीरो जीरो। राइट, तो जीरो है आपके पास एस और आर भी जीरो है। यहाँ पे वन आ जाएगा दोनों गेट्स के ऊपर, ये वन आगे चला जाएगा, ये वन आगे चला गया। प्रीवियस आउटपुट आपके पास क्या है? प्रीवियस आउटपुट जीरो है। ठीक है जी, प्रीवियस आउटपुट जीरो है और क्यू कॉम्प्लीमेंट जाहिर वन होगा। प्रीवियस आउटपुट जीरो है, यहाँ पे जीरो आया। ठीक है जी, अब ये वन है यहाँ पे और दूसरी इनपुट पे जीरो है। ठीक है, तो ये आउटपुट पे जाहिर है वन ही रहेगा, ये वन ऊपर चला जाएगा और ये आउटपुट को जीरो करेगा ऑब्वियसली, और जीरो पहले भी जीरो थी, ये जीरो नीचे आया, ये आउटपुट वन हो गई, ये वन ऊपर गया, आउटपुट जीरो नहीं। तो ये स्टेबल है इसका मतलब है। ठीक है, तो स्टेबल है इसका मतलब है कि नो चेंज बिहेवियर है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेट जो है वो भी जीरो है, प्रीवियस स्टेट जीरो है तो नेक्स्ट स्टेट भी जीरो है। ठीक है, कि नो चेंज बिहेवियर रहा। अब दूसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास है जीरो जीरो, वो भी सेम ही है। ठीक है, और इनेबल तो वन ही हमने रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ भी वन बन जाएगा, यहाँ भी वन आ जाएगा, यहाँ भी वन आ जाएगा। प्रीवियस स्टेट लेकिन जो है वो वन है, तो प्रीवियस स्टेट वन होने की वजह से ये चेंज होगा यहाँ पे कि इसको हम वन कर देते हैं और यहाँ पे भी ये वन आएगा नीचे से, और ये चूंकि कॉम्प्लीमेंट है ये जीरो हो जाएगा और यहाँ पे भी जीरो आएगा। तो प्रीवियस स्टेट वन है, ये वन नीचे गया और ये चूंकि क्यू कॉम्प्लीमेंट है जीरो होगा, ये ऊपर जीरो चला गया। अब देखते हैं क्या होता है। तो अब भी देखिए एक इनपुट जीरो है तो आउटपुट वन रहेगी, यहाँ पे दोनों वन है तो आउटपुट जीरो रहेगी। तो ये भी सेम नो चेंज बिहेवियर रहा हमारे पास कि अगर प्रीवियस स्टेट वन थी तो आउटपुट या नेक्स्ट स्टेट जो है वो भी वन ही रही, तो नो चेंज बिहेवियर रह रहा है। इसका मतलब है ये जीरो जीरो कॉम्बिनेशन जो है ये नो चेंज कॉम्बिनेशन है। ये पहले भी हमने देखा था लास्ट जो वीडियो में, लास्ट जो हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन थी नॉर से हमने जो देखी थी उसमें भी ऐसे ही था। अब ये दो कॉम्बिनेशन जो है जो हमारे पास आ रहे हैं, एस इज इक्वल्स टू जीरो है, आर इज इक्वल्स टू वन। ठीक है जी, तो एस इज इक्वल्स टू जीरो है, आर इज इक्वल्स टू वन है। ये सारे हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, प्रीवियस जो हमारी सारी वर्किंग थी, जो एनालिसिस था, उसको हम इरेज करके दोबारा से देखते हैं इस कॉम्बिनेशन के लिए कि एस जीरो है और आर वन है। राइट, ओके। सो यहाँ पे जाहिर सी बात है इनेबल जो है वो तो वन ही है, तो ये हमें पता चला यहाँ से कि एस जीरो की वजह से यहाँ पे वन आ गया और इन दोनों वंस की वजह से यहाँ जीरो आ गया। ठीक है, ये वन आगे चला गया और ये भी जीरो आगे चला गया, और प्रीवियस स्टेट हमें पता है, प्रीवियस स्टेट जो है दैट इज जीरो। राइट, सो ये जीरो है तो ये वन होगा डेफिनेटली, ये वन ऊपर चला गया और ये जीरो नीचे आया। ओके, सो इन दोनों इनपुट्स जीरो होने की वजह से क्या हुआ कि आउटपुट जो है वो वन ही रही, और ये वन ऊपर गया, दोनों वन होने की वजह से आउटपुट जीरो रही। तो अब ये जो बिहेवियर हमें मिल रहा है यहाँ पे
कि आउटपुट प्रीवियस भी जीरो थी और नेक्स्ट भी जीरो है, लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन हमारा वो नो चेंज वाला नहीं है। कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे पास S0 है और R1 है। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, तो ये रीसेट बिहेवियर हमें मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज के नेक्स्ट से हमें ये श्योरिटी हो जाएगी कि ये रीसेट है, बिकॉज के नेक्स्ट में हमारे पास प्रीवियस स्टेट जो है वो 1 है और बाकी सेम रहेगा, ठीक है। तो प्रीवियस स्टेट को हम 1 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये दो चीजें चेंज होंगी, ठीक है। बाकी हमारे पास S0 है और R1 है, तो ये सेम यहाँ पे जो कुछ आ रहा होगा वो सेम ही आ रहा होगा, ठीक है जी। तो प्रीवियस स्टेट 1 होने की वजह से ये कॉम्प्लीमेंट 0 हुआ, ये ऊपर चला गया, ये 1 नीचे आ गया। अब ये क्या होगा कि एक भी इनपुट टैड पे 0 हो तो आउटपुट क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने इसको जो है वो क्या कर दिया, 1। अब ये 1 ऊपर गया, ठीक है जी। तो इस 1 ने क्या किया कि दोनों इनपुट जो है यहाँ पे हमारे पास 1 हो गई, ठीक है। इन दोनों इनपुट 1 होने की वजह से ये क्या होगी, ये आउटपुट 0 होगी, ठीक है। ये 0 नीचे आ गया यहाँ पे और इसने आउटपुट को 1 ही रखा, ये 1 ऊपर गया, इसने आउटपुट को जो है वो अगेन 0 रखा। तो ये हमारे पास का मतलब ये हुआ कि 1 प्रीवियस स्टेट 1 थी लेकिन नेक्स्ट स्टेट 0 हुई, तो इसका मतलब है ये रीसेट बिहेवियर है आपके पास, ठीक है जी। तो अब इसमें जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आ रहा है हमारे पास, दैट इज दी S इज इक्वल्स टू 1 है हमारे पास और R 0 है, ठीक है। ये दो कॉम्बिनेशन जो है ये सेम है। तो इसमें हम देखेंगे कि कोई सेट बिहेवियर हमें मिलना चाहिए, जैसे कि लास्ट टाइम हमने कहा था कि जब S पे 1 होता है और R पे 0 होता है, ठीक है, तो हमें इसमें सेट बिहेवियर मिलना चाहिए, यानी आउटपुट हमारे पास 1 आनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये अभी हम देख लेते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं क्या क्या आया, ऐसे ही है या नहीं, ठीक है। सो ओके, S इज इक्वल्स टू 1 है और R इज इक्वल्स टू 0 है, तो इसकी वजह से हमारे पास यहाँ आउटपुट 0 आई, ये 0 आगे चला गया, ये यहाँ हमारे पास आउटपुट 1 आएगी, ये 1 आगे चला जाएगा और प्रीवियस स्टेट हमारे पास यहाँ अभी पहला जो कॉम्बिनेशन है उसपे 0 है, ठीक है। तो Q कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, ये 1 ऊपर चला गया, ये 0 नीचे आया, इसकी वजह से जाहिर सी बात है आउटपुट 1 ही रही और यहाँ पे ये 1 ऊपर गया तो इससे आउटपुट हमारे पास 1 आएगी बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे एक इनपुट हमारे पास NAND गेट पे 0 है, तो आउटपुट 1 आनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये आउटपुट यहाँ पे हमारे पास 1 आ गई, राइट। अब ये 1 जो है जब नीचे आएगा, ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम शो करते हैं अभी कि ये 1 यहाँ पे नीचे आया, तो इन दोनों 1 ने फिर क्या किया, Q कॉम्प्लीमेंट को 0 किया, ये Q कॉम्प्लीमेंट 0 ऊपर गया, ये दोनों 0 हो गए, तो ये दोनों 0 की वजह से आउटपुट 1 थी, पहले भी 1 ही रही, अब ये 1 नीचे आ गया, इन दोनों 1 की वजह से 0 ही रहा और ये 0 ऊपर गया, तो ये स्टेबल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आउटपुट पे आपको जो बिहेवियर मिल रहा है वो सेट बिहेवियर मिल रहा है कि आउटपुट 0 से 1 हो रही है। इसी तरह नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में भी सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे कि यहाँ पे आपके पास जो मतलब प्रीवियस जो आउटपुट है वो आपके पास 1 है, ये कॉम्बिनेशन हमारे पास अभी वही सेम वही बन रहा है, ठीक है, कि प्रीवियस आउटपुट 1 है, ये प्रीवियस स्टेट जो है उसकी 1 है, ये 1 नीचे आ रहा है और Q कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, ये 0 ऊपर जा रहा है, तो ये 1 पे ही रहेगी, तो ये हमारे पास सेट बिहेवियर ही रहेगा, राइट। अच्छा, जब इनपुट S और R दोनों पे 1 1 आ जाता है तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं इस केस में क्या होगा। इसको सबको हम इरेज कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है जी। सो अगर ये दोनों पे 1 1 है, इनेबल पे तो 1 पहले से है, ठीक है, तो ये आउटपुट यहाँ पे 0 0 प्रोड्यूस हो जाएगी, ये 0 0 आगे चला जाएगा, ठीक है। प्रीवियस आउटपुट अगर हमारे पास, लेट से हम अज्यूम करते हैं पहला जो कॉम्बिनेशन उसमें 0 है यहाँ पे, ठीक है, और ये 1 हो गया, तो ये 0 नीचे आ गया, ये 1 ऊपर चला गया, राइट। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास जो है बेसिकली इस एक 0 से ऊपर वाला जो NAND गेट है, इस एक 0 की वजह से
आउटपुट जो है वो 1 आनी चाहिए, ठीक है, ये 1 आनी चाहिए, राइट, ये हमने 1 कर दी, ठीक हो गया। ये 1 जो है जब नीचे गया तो इसने क्या किया, अब एक इनपुट तो NAND गेट की 0 है, ठीक है, तो ये इसको क्या रखेगा, क्या कर देगा, 0, राइट। अच्छा, 0 जब इसने किया यहाँ पे, तो एक्चुअली ये 0 ऊपर चला गया, ठीक है, इस 0 ने क्या किया, इसको 1 पे ही रखा, ऑब्वियसली दोनों इनपुट 0 आ गई, तो ये 1 पे रहेगा, ये 1 नीचे आया, ठीक है, और इसने क्या किया, इसको 1 कर दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया जी, ये 1 हो गया, राइट, बिकॉज के आपके पास जो है ये पहले चूंकि 0 आ रहा था ऊपर से, ठीक है, अब ये 1 आ रहा है ऊपर से, ठीक है, तो ये अब बेसिकली ये 1 हो गया, राइट, ये 1 ऊपर चला गया, ये 1 ऊपर गया, इससे क्या हुआ, ठीक है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज के एक भी 0 हो अगर NAND पे तो आउटपुट 1 होती है, ये 1 ऊपर से आ गया, तो एक भी अगर NAND पे इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगी, ये तो पहले से बात तय है, बड़ी कंफर्म बात है। तो ये हम जो करते रहे, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा था, लेकिन अगर ये बात हम सिंपली ये देख ले कि यहाँ पे दोनों जो इनपुट है NAND की, ठीक है, जहां से कंट्रोल इनपुट आ रही है, एक एस इनपुट आ रही है, इससे आउटपुट यहाँ पे 0 आई, ये 0 आगे चली गई, इसी तरह नीचे से भी ये आउटपुट 0 आ रही है, 0 आगे जा रही है, तो NAND गेट की एक भी इनपुट में 0 हो तो इनरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कुछ भी सोचने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इनपुट जो ऊपर से आ रही है फिक्स है, ये फीडबैक होके नहीं आ रही, ये ऊपर से आ रही है, इसी तरह ये भी यहाँ पीछे से आपको मिल रही है, तो ये फिक्स है, यहाँ फीडबैक से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो फीडबैक से जो भी आता रहे, जब ये फिक्स होगी दोनों, तो इसका मतलब है आउटपुट 1 रहेगी, तो अब ये इनडिटरमिनेट स्टेट आ गई, क्योंकि आपके पास जो है Q और Q कॉम्प्लीमेंट सेम नहीं हो सकते, तो इसलिए इसको हम कहते हैं इनडिटरमिनेट स्टेट, ठीक है, और ये अगला जो केस है इसमें भी ऐसे ही होगा, ठीक है, सेम टू सेम इनडिटरमिनेट स्टेट आएगी, तो ये हम इनडिटरमिनेट स्टेट कह देते हैं इसको, ठीक है, और फिर आगे देखेंगे हम डी लैच के ऊपर जब जाएंगे तो फिर इसका सोल्यूशन हम जो है वहां पे आपको बताएंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है।